वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों अपनी बीवियों को बर्थ कंट्रोल पिल्स खिलाना बंद करो। ये जहरीली मेडिसिन्स उनसे दूर रखो। ये दवाएं उनसे उनकी फर्टिलिटी छीन रही हैं, तभी तो आजकल बेबीज मिसकैरेज हो रहे हैं। मर्दों अपनी बीवियों को ये दवाएं मत खिलाओ। अपने दराज से ये जहरीली मेडिसिन्स निकाल कर फेंक दो, इनकी बजाय कंडोम यूज करो। नंबर 2, मर्दों अपने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक्स निकाल कर फेंक दो। ये जहर है, इन्हें मत पियो और जाओ कसाई से 1 किलो बोन्स लेकर आओ, जिसे तुम नलियां कहते हो। उन्हें पकाओ और उनका गूदा निकाल के पियो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, जिंक, सिलीनियम और ओमेगा 3 होता है, जो तुम्हारी स्किन ग्लो करेगा, मसल ग्रो करेगा, नींद बेहतर करेगा, वेट कम करेगा, तुम्हें हार्ट अटैक से महफूज रखेगा और तुम्हारी मर्दाना ताकत में एक नई जान डाल देगा। नंबर 3, मर्दों ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चों को 3 बार पिलाई जाती है। पहली 6 हफ्ते बाद, दूसरी 10 हफ्ते बाद और तीसरी 14 हफ्ते के बाद। ये मुंह से पिलाई जाती है। ये अपने बच्चों को पिलाओ, ये जरूरी है। लेकिन जो पोलियो की वैक्सीन जबरदस्ती हमारे बच्चों को दी जा रही है, मुझे उससे मसला है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे को पहली वैक्सीन 6 हफ्ते पूरे होने पर दी गई, तो दूसरी वैक्सीन उसे 10 हफ्ते के बाद पिलाई जानी चाहिए। तो फिर क्यों बिल गेट्स के लोग डोर टू डोर आकर हमारे बच्चों को वैक्सीन पिला जाते हैं? इस दौरान अगर मां उनसे कहे कि मेरे बच्चे को दूसरी वैक्सीन 10 हफ्ते पूरे होने पर दी जानी चाहिए, पर वो जवाब में कहते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है। ये लोग अपना क्लिनिकल कार्ड भी नहीं दिखाते, बस जबरदस्ती हमारे बच्चों को वैक्सीन पिला जाते हैं। ये सब इतना डिस्टर्ब करने वाला है कि ऐसे लगता है कि हमारे बच्चों पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मर्दों हमारे मुल्क में कोई जंग भी नहीं हो रही, हॉस्पिटल्स भी खुले हैं और जगह जगह क्लिनिक्स भी मौजूद हैं। तो फिर क्यों ये लोग वैक्सीन लगाने हमारे घर आ जाते हैं? मर्दों अपने बच्चों को अपनी जिम्मेदारी के बगैर पोलियो की वैक्सीन मत लगवाओ। तुम्हारे बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें बिल गेट्स के एक्सपेरिमेंट की भेंट मत चढ़ने दो। नंबर 4, मर्दों भूल कर भी सुपरमार्केट्स का गोश्त मत खरीदो। साफ सुथरा शीशों में लगा देखकर इस पर टूट मत पड़ो। यह गोश्त कई हफ्ते पुराना होता है, जिसे डिफरेंट केमिकल्स लगाकर कई हफ्तों तक महफूज कर लिया जाता है। सोडियम नाइट्रेट्स लगाकर इसे पिंक रखा जाता है और तुम वही गोश्त उठाकर घर ले आते हो, जिसे खाने के बाद तुम कैंसर के पेशेंट बन जाते हो। मर्दों थोड़े होश के नाखून लो, अपना गला अपने ही हाथों से मत घोंटो। नंबर 5, मर्दों तुम्हारा खून इतना सस्ता नहीं है, इसे मुफ्त डोनेट करना बंद करो। आजकल के हॉस्पिटल्स बहुत बेहिस हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं। अपना खून इन्हें मत दो, ये जरूरतमंद को लगाने की बजाय कहीं आगे बेच देंगे। इन्हें कभी मत दो, इन्हें देने की बजाय सीधा पेशेंट को डोनेट करो। नंबर 6, मर्दों सो के उठते ही 2 गिलास पानी पियो। नींद के दौरान तुम्हें पसीना आता है और तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसे इनसेंसिबल वाटर लॉस कहते हैं। उठते ही 2 गिलास पानी पियो। सुबह सवेरे पानी पीना दिमाग और स्किन को रिहाइड्रेट और आंतों को स्टिमुलेट कर देता है। नंबर 7, मर्दों अपना मोटा पेट कम करो। तुम एक मर्द हो, जानवर नहीं। मोटे पेट के साथ लोग तुम्हें मलिक साहब, चौधरी साहब और सेठ साहब कहते होंगे और तुम ये सुनकर खुश हो जाते होगे, मगर किसी खुशफहमी में रहना छोड़ दो। तुम्हारा ये मोटा पेट तुम्हें धीरे धीरे डायबिटीज, किडनी फेलियर्स और हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रहा है। मजीद अपनी सेहत के साथ खेलना बंद करो, फजूल की चर्बी उठाना बंद करो। मर्द हमेशा स्लिम एंड स्मार्ट ही अच्छा लगता है। नंबर 8, मर्दों हर संडे को करीबी किसी पार्क में जाओ, जूते उतारो, सॉक्स भी उतारो और नंगे पैर जमीन पर चलो। इस मिट्टी से अपना रिश्ता बनाए रखो। तुम इसी मिट्टी से बने हो, खुद को इससे डिस्कनेक्ट मत करो। नंगे पैर जमीन पर चलने से जमीन तुम्हारे जिस्म से सारी नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर समा लेती है और बदले में तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। यकीन ना आए तो चल के देख लो। नंबर 9, मर्दों माउथ वॉश से बचो। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो तुम्हारे मुंह के नेचुरल बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसकी बजाय 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लो और उसे 1 मिनट तक मुंह में घुमाते रहो। ये तुम्हारे मुंह को अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देगा और मुंह के हर किस्म के बैक्टीरिया का खात्मा कर देगा और तुम्हारे दांतों की जिंदगी बढ़ा देगा। ये कदीम तरीका था जो वक्त के साथ साथ नजरअंदाज कर दिया गया। और नंबर 10, मर्दों आखिर में ये कि कोविड-19 और उसकी वैक्सीनेशन एक धोखा था। मास्क और लॉकडाउन सब बकवास था, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया गया। मैं तो 2019, 20, 21, 22 और 23 में कहता रहा कि ये फ्रॉड है, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। और मैं आज भी कहता हूं कि ये धोखा था जो दुनिया के बड़े लुटेरों ने तैयार किया था, जिसका मकसद मेडिकल डिसीजंस को फोर्सफुली तुम पर इंपोज करना था। दोबारा ऐसे धोखे में मत आना।